चाहते हैं कि राज्यपाल महोदय को मीको मैंने लेटर दिया है, भिक्षाटन कर रहे थे तब तक सरकार को नहीं रोक रहा था। राजभवन के पास करीब 84 दिनों से अपनी मांगों लेकर धरना दे रहे दिव्यांग का जो आज सब्र का बांध टूट गया और इन लोग निकल पड़े आज सड़क पर। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि थाली पीट कर जो है कहीं ना कहीं वो जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो राजभवन भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो दिव्यांग है वो अपनी मांग है, झारखंड सरकार की गलत नीतियों के शिकार दिव्यांगजन भीख मांगने को मजबूर, यानी इस तरह के स्लोगन लेकर जो है दिव्यांग आज सड़क पर उतर गए हैं और जिद ये ठाने हुए हैं कि कहीं ना कहीं उनसे जिनसे मुलाकात करने के लिए वो जा रहे हैं और मुलाकात करने की वो योजना बना रहे हैं, लेकिन इनको रोकने के लिए पुलिस बल भी जो है तैनात कर दी गई है। और पुलिस ने उन्हें एक भरोसा भी दिया है कि इनकी मांगों को लेकर जल्द ही बुलावा आएगा, यानी सोमवार का समय भी दिया गया है। तो यहाँ दिव्यांग भाई जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर थाली पीट रहे हैं और लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। कि आप लोगों को याद होगा कोविड काल के समय में माननीय प्रधानमंत्री ने थाली बजवाया था हम लोगों से और कहा था कि कोरोना भाग जाएगी। हालांकि वो एक जुमला था, उद्देश्य था माननीय प्रधानमंत्री का कि जन जो है सभी लोग हैं वो जागे इससे। और सेम आज हमारा भी उद्देश्य था कि जिस तरीके से 84 दिनों में राज्य के मुखिया, मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ने 84 दिन में हम लोगों से मिलने का भी काम नहीं किया, यानी कि राज्य में जो दिव्यांगजन अपनी समस्याओं को लेकर बैठे हैं, आखिर उनकी समस्याएं क्या है, वो किस तरीके से जूझ रहे हैं, किन बातों के लिए वो बैठे हैं, अगर ये भी जानने के लिए हमारे विभाग के मंत्री भी, ये तीनों लोग अगर हम लोगों से मिलते भी नहीं हैं, तो यही जगाने का काम आज हम लोग थाली बजाकर, आज हमारा उद्देश्य था कि जन यहाँ से हम लोग राजभवन और राजभवन से मुख्यमंत्री आवास होते हुए और आम जनता भी जागे कि आखिर राज्य के जो सबसे पिछड़ा वर्ग दिव्यांगजन है वो किन समस्याओं से जूझ रहा है। क्योंकि कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि दिव्यांगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है ना, हर एक आदमी हम तो मिलता रहे, आप लोगों तो दिव्यांग हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। तो ये जो भ्रांति है ये आम जनता भी जाने कि हम लोग कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, किस तरीके से राज्य में हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। आज यही कार्यक्रम था, हालांकि प्रशासन ने जाने नहीं दिया है। अभी देखते हैं कि आगे हम लोगों के साथ क्या व्यवहार होता है। थाली पीटने पे मजबूर हो गए हैं क्योंकि आज हम लोग 84 दिन से लगातार इस धरना स्थल पर बैठल हैं, लेकिन सरकार हम लोग का नहीं सुध ले रहा है। और राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने मिलने का भी समय मांगा कि हमसे कम से कम मिला जाए, जो कि 30 तारीख जनवरी में ही हमने लेटर दिया था। उसके बावजूद भी अभी तक हम लोगों से मिलने का भी समय नहीं मिल पाया है, किस तरह का कोई संपर्क भी हम लोगों को नहीं किया गया। और हम लोग लगातार अपना धरना को चलाने के लिए भिक्षाटन भी कर रहे हैं। ये आपके चैनल के माध्यम से हमने कई बार बताने का काम किया, क्योंकि हम लोगों का धरना बहुत लंबा समय खिंचा गया है। हम लोग का भी काम धंधा, अपना बीबी पाल परिवार बच्चा है और इस लगातार इतना टॉर्चर के कारण हम भी अब परेशान हो चुके हैं। और इसी को लेकर आज हम लोगों ने थाली बजाकर यहाँ से राज्यपाल महोदय का द्वार होते हुए माननीय मुख्यमंत्री के द्वार तक जाने का कार्य कर रहे थे। इसी बीच हमें प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया और हमें आश्वासन किया जा रहा है कि आपको 2-4 दिन में राज्यपाल महोदय से मिलवाने का काम किया जाएगा। तो हम लोग अपना कार्यक्रम जारी रखे हुए हैं। हम लोग का आज का गतिविधि था कि किसी तरह से राज्यपाल महोदय से मुलाकात हो पाए इस कार्यक्रम के जरिए, लेकिन हमें पता चला कि राज्यपाल महोदय अभी यहाँ नहीं है। तो अब देखते हैं अधिकारी लोग क्या हम लोगों को मिलवाते हैं या नहीं। हाँ, सोमवार को समय दिया गया है मजिस्ट्रेट जी के द्वारा। अगर जिस तरह से आश्वासन दिया जा रहा है, लगातार हम लोग आश्वासन का भरोसा भी कर रहे हैं। विधानसभा में पिछला बार 2022 में भी हमें आश्वासन दिया गया। से लगातार बैठल है, 24 घंटा बैठल है। खाली 3 दिन हम छुट्टी किए थे दिसंबर को, लेकिन 3 दिन छुट्टी करके हम लगातार यहाँ हैं। मेरा कितना कष्ट हो रहा है हम जानते हैं। धारणा का एक माँ बन गए हैं। ये सब मेरा बच्चा है, कैसे खाने पीने का आता है वो हमको सोचना पड़ता है।
तो हम रोड 10 जनवरी को हम रोड निकले भिक्षाटन जन जागृति करने। उसी से मेरा जो चंदा आ रहा है ख़त्म होता है, फिर रोड निकलते हैं, मेरा बच्चा लोग को खिला देते हैं। जब आज डेली हम लोग मंत्री के पास, विधायक के पास जाते हैं, रिसीविंग मिलता है, लेकिन उसके मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग थाली कटोरा लेके हम लोग रोड जन जागृति करने निकले हैं। तो पुलिस प्रशासन लोग आके हम लोग को अभी यहाँ पर चेक दिए हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं आप लोग रोड जाम कीजिए। हम लोग रोड जाम करने वाले नहीं हैं, हम लोग जनता को जगाने वाले आदमी हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं आप लोग? ठीक है, यहाँ हम लोग बड़े पदाधिकारी से बात हुई है ना, सोमवार तक हम लोग लेटर फॉरवर्ड कर देंगे, सोमवार तक इन लोग को मिलने का मौका दिया जाए, है ना। सोमवार तक? हाँ, ठीक है। बहुत देर से ही लोग करते हैं खाली पेट से, बहुत देर 84 दिन से है लोग को हम देख रहे हैं, जैसे लोग बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बीच में इन लोग को मिलाने का भी प्रयास किया गया है। तो सुना आपने कि दिव्यांगों का क्या कुछ कहना था। दिव्यांग जन जो है साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इनकी मांगों पर अभी तक विचार नहीं हो रहा है, इसलिए सड़क पर उतरकर जो है थाली पीटने को मजबूर है और भीख मांगने पर मजबूर है। हालांकि दिव्यांगों ने जिस तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब दिव्यांग जो है अपनी मांगों को लेकर, अपने हक को लेकर वो चुप नहीं रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर वो अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। रांची से दर्श न्यूज़ के लिए मोहन कुमार।